अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था ना कि हानी बिन उर्वा को और मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने। और उसके बाद जो है यजीद का ख़त आ गया था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के बाद कि हुसैन जो है मक्का से रवाना हो चुके हैं और बहुत जल्द कूफा पहुंच जाएंगे। तो उनको कूफा पहुंचने से पहले पहले ही रास्ते में रोकना है। ठीक है। तो अपनी फौजें वगैरह रेडी कर लो ये सब। अच्छा, फिर क्या हुआ, हजरत हुसैन उधर मक्का से रवाना हो रहे थे। अच्छा, और जब रवाना हो रहे थे तो ज़ाहिर है फिर उस वक्त जाके सबको पता चला कि वो जो है कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो उनको फिर जो उनके हमदर्द थे, मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने मशवरा दिया। जैसे सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन हारिस ने यही सब मना ही कर रहे थे उनको कूफा जाने के लिए कि खतरा है उनके लिए। तो पहले हजरत अब्दुर्रहमान बिन हारिस ने, फिर उसके बाद जो है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने, उन्होंने भी उनको रोकने की कोशिश की। फिर फाइनली, ये तो पहले भी हमने पढ़ लिया था, फिर ना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका किधर आ रहा है? ये रहा। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वही सब उनको बातें कही कि मक्का नहीं छोड़ें आप। ठीक है, बैतुल्ला से दूरी नहीं इख्तियार करें। आपके जो वालिद थे हजरत अली, वो मदीना छोड़कर कूफा गए थे। ठीक है, लेकिन कूफा वालों ने, आपको पता है उनके साथ क्या सलूक किया, यहाँ तक कि उनको शहीद कर दिया। फिर आपके जो भाई हैं हजरत हसन, उनको भी कूफियों ने लूटा, कत्ल करना चाहा, जहर देकर मार डाला। और आप उनका एतबार नहीं कर सकते। और क्या, हाँ, उनकी बैत, उनके खतूत, उनके पैगामात, ये कोई भी काबिल एतमाद नहीं है। सही है। तो फिर जो है जब ये बातें सुनी अब्दुल्ला बिन अब्बास की, तो हज़रत हुसैन ने फरमाया कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास खत आ चुका है मुस्लिम बिन अकील का ना कि 12,000 आदमी बैत कर चुके हैं एक दिन में ही, वो भी ना उनके हाथ पर। तो और शुरफाए कूफा के 150 खतूत मेरे पास आ चुके हैं, तो कोई खतरे की बात नहीं है वहां पे। मतलब मेरी अच्छी खासी सपोर्ट है, तो मेरा वहां जाना ही मुनासिब है। तो जब ये सब अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने सुन लिया, तो फर्दर उन्होंने ये कहा कि अच्छा, फिर एटलीस्ट आप ये हज का महीना तो गुजर जाने देना, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे और आप मक्का छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, और फिर फर्दर वो जो जुमला एक कंट्रोवर्शियल सा लग रहा था कि महज इसलिए कि दुनिया और दुनियादारों पर तुमको हुकूमत हासिल हो और मताए दुनिया तुम्हारे कब्जे में आए, इसलिए तुम मक्का छोड़ के जा रहे हो। तो बेहतर यही कि आप हज में शरीक हो और लोगों को हज से फारिग हो लेने दें। अच्छा, फिर अगर जरूरी समझे तो फिर कूफा चले जाएं। अच्छा, फिर फिर क्या था? हाँ, फिर हजरत हुसैन ने कहा कि नहीं, मैं फर्दर जो है डिले नहीं कर सकता इस मामले में, मुझे फौरन रवाना होना होगा। अच्छा, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फर्दर कहा कि अगर मेरा कहना मानते हो तो कम से कम औरतों और बच्चों को साथ नहीं ले जाओ, क्योंकि कूफा वालों का कोई एतबार नहीं है। 12,000 लोगों ने बेशक बैत कर ली है खिलाफत की, तो जब उन्होंने कर लिया तो उनका तो फर्ज था ना कि सबसे पहले तो जो कूफा का गवर्नर है, ठीक है, जो यजीद की तरफ से है, उसको तो निकालते ना कूफा से। ठीक है, वो नहीं कर पाए। खजाने पर कब्जा करते, वो भी नहीं कर पाए, और फिर उसके बाद आपको बुलाते ना पूरा वहां पे स्टेज सेट करके। तो लेकिन वो ऐसा कर कर नहीं सके। अच्छा, फिर मतलब इतनी भी उनमें जरूरत नहीं थी। और हाँ, फिर ये कहते हैं कि अब ये हो सकता है कि जो कूफा का जो आमिल है, कूफा का जो गवर्नर है, वो उनको कूफा वालों को खौफ दिलाकर, लालच देकर अपने हस्बे मंशा जब चाहेगा इस्तेमाल कर सकेगा। सही है। और ये भी हो सकता है कि जो लोग आपको बुला रहे हैं वो ही उल्टा यजीद की तरफ से मैदान में आकर आपके अगेंस्ट लड़े। ठीक है। तो इन हालात पर गौर करने से आपकी जान का खतरा नजर आता है। यहाँ तक पढ़ लिया था। सही है, किसी के जहन में कोई बात है तो बताइएगा, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। हम्म। ओके। अगर औरतें और बच्चे भी आपके साथ हुए तो जिस तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हो अपने अहलो अयाल के रूबरू कत्ल किए गए, इसी तरह आपके अहलो अयाल को भी आपका कत्ल होना देखना पड़ेगा। ये उन्हीं का चल रहा है ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का डायलॉग। आई थिंक सो, हाँ सही, ठीक है ना। तो अगर औरतें और बच्चे भी आपके साथ हुए तो जिस तरह हजरत उस्मान गनी अपने अहलो अयाल के रूबरू कत्ल किए गए थे, इसी तरह आपके अहलो अयाल को भी आपका कत्ल होना देखना पड़ेगा। और दुश्मन के हाथ में गिरफ्तार होकर लौंडी गुलाम बनने का अंदेशा रहेगा। जब हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अब्बास की इस बात को भी ना माना, तो उन्होंने कहा कि अगर इमारत और खिलाफत का ऐसा ही शौक है, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि अगर इमारत और खिलाफत का ऐसा ही शौक है, तो आप अवलन यमन के मुल्क में जाइए। वहां आपके बहुत से हमदर्द मौजूद हैं। वहां पहाड़ी सिलसिला भी हिफाजत के लिए खूब काम आ सकता है। हिजाज की हुकूमत भी अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है।
आखिर अब्दुल्ला बिन अब्बास मजबूर होकर रह गए और हजरत हुसैन ने उनके किसी मशवरे को भी ना माना। यानी कि वो कह रहे थे कि आपको यमन आपके अंडर आ सकता है अगर आप वहां पे चले जाएं, ठीक है। और हिजाज वाले तो पहले ही आपके सपोर्ट में है, तो हिजाज आपके अंडर आ जाएगा, सही है। यमन आ जाएगा, लेकिन वहां जो इराक का एरिया है, इराक और शाम वगैरह का, वहां पे आप नहीं जाएं, ये कह रहे थे ना। लेकिन उम्मत का खलीफा तो वहां पर ही था ना। उम्मत का जो हेड होता है, उम्मत का हाकिम, वो तो नहीं था हिजाज और यमन में। तो हम्म, मेरे ख्याल से शायद वो ये कह रहे हो, तो ये भी कहना चाह रहे हूँ असल में है कि यहाँ से ही मूवमेंट शुरू करें इन एरिया से, कि अच्छा। वहाँ के लोग शायद ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या पहले भी इस तरह से वो उनके मल्टीपल टाइम्स उन्होंने कहते कुछ हैं, बीच में रुक जाते हैं, सही से बात नहीं मानते अपने सिपह सालार की। तो हम्म। वो क्वालिटीज उनमें सूफियों में, मतलब हमने हजरत अली हसन सबके जमाने में देखी। शायद वो उनके पेश नजर उनको मशवरा दे रहे थे कि आप यहाँ से ही मूवमेंट शुरू करें भाई, यमन हिजाज हम इन एरियाज पे अपना वो करते हैं और फिर मूवमेंट को लेके आगे चलते हैं। अच्छा, एकदम हाँ, से आप सही वहां ना आ जाए। सही 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 सही, ठीक है। अच्छा, फिर किधर तक था, हमदर्दी वहां भी। अच्छा, वहां भी पहाड़ी सिलसिला भी हिफाजत के लिए खूब काम आ सकता है। हिजाज की हुकूमत भी अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। आखिर अब्दुल्ला बिन अब्बास मजबूर होकर रह गए और हजरत हुसैन ने उनके किसी मशवरे को भी ना माना। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर आए, जो कि वो थे ना टेम्पररी तौर पे एक तरह से मक्का के गवर्नर बन चुके थे ना। ठीक है। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर आए और उन्होंने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप हरगिज कूफा का अज़म ना फरमाएं। आपकी रवानगी के अज़म का हाल जब से मक्का में मशहूर हुआ है, मैं बाज शख्सों से ये भी सुन रहा हूँ कि अब्दुल्ला बिन जुबैर अब हुसैन बिन अली के चले जाने से बहुत खुश होगा। जब से आपने जाने का इरादा किया तो मतलब कि मैं ये सुन रहा हूँ यहाँ मक्के वालों से कि अब अब्दुल्ला बिन जुबैर जो हैं, ये बहुत खुश होंगे हजरत हुसैन के मक्का छोड़ के जाने से, क्योंकि मक्का में उसका कोई रकीब बाकी ना रहेगा। लिहाजा मैं इन बदगुमान लोगों को झूठा साबित करने के लिए आपसे निहायत खुलूस के साथ अर्ज करता हूं कि आप मक्के की हुकूमत कबूल फरमाएं और अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आपके हाथ पर बैत करूं और आपके हुक्म की तामील में शमशेर जनी के लिए मैदान में निकलूं। कोई कुछ कह रहा है क्या? जी जी, मैं ये देख रही हूँ कि बिल्कुल ही अपोजिट जा रहा है, बिल्कुल अगेंस्ट। यानी कि ये सब तो सहाबी रसूल थे। हम्म। अब्दुल्ला जुबैर के अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं? अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये सब ये जो है। समझ नहीं आया, कौन किसके अगेंस्ट कैसे हो सकता है, मतलब? ये देखें ना, आप देखें अब्दुल्ला बिन जुबैर को जो कह रहे हैं, जैसे आपने ये पढ़ा ना अभी, हम्म। क्योंकि इनका कोई मक्के में रकीब नहीं रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी सहाबी रसूल ऐसा नहीं था जो अपनी हुकूमत चाहे और नवासे रसूल के साथ जाती करे, या नवासे रसूल को जो है ना रोके। ये सब डायलॉग्स नहीं मेरी समझ नहीं, से बाहर ही सुने, सहाबी तो कौन कह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब कि इनके कानों में ये बात पड़ी है अब्दुल्ला बिन जुबैर के ना। ये कैसे पता मैं कि ये सहाबियों ने ये बात बोली है? ये देखिए सहाबियों ना, का ये जिक्र भी थोड़ी सुन रहा है। हूँ कि अब्दुल्ला बिन जुबैर अब हुसैन बिन अली के चले जाने से बहुत खुश होगा, ये क्योंकि ये मक्के इधर में इधर इसे। इधर इधर से सुन पढ़े ना, मैं बाज शख्सों से ये भी सुन रहा हूँ। बाज शख्स कौन है ये, मतलब ये बात है, मतलब मक्के में कुछ लोग ये समझ रहे हैं ना कि अब्दुल्ला बिन जुबैर का अब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आराम से अब ये हुकूमत करेंगे मक्का पे। तो ये तो कुछ लोग तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना, सहाबियों की बात थोड़ी हो रही। समझ आया? बल्कि सहाबियों का। फरी मुझे भी ऐसा लगा था कि अभी तक अब्दुल्ला बिन जुबैर का कोई रोल क्यों नहीं आया। जब हमने काफी रीड कर तो मुझे भी पता कि ये अभी तक क्यों नहीं आगे आए, और वो आ गई उनकी बात भी। हाँ, कि वन वही बाय वन बात में सबका। हमारे भी आई कि ये क्यों नहीं आए कोई बात करने इनसे, हम्म सब हम्म रोक रहे हम्म हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रोक रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रोक हम्म, रहे हैं, फिर मैंने सोचा ये क्यों नहीं आए अभी तक, तो अब ये भी आ गए। तो हाँ हमारे दिमाग में भी आता है ना कि वो क्यों नहीं आए अभी तक। हाँ। तो और लोगों पता को है, मेरे ध्यान में आ रहा था, वो नहीं होता जो मेन होते हैं, अब मक्का के ये एक तरह से गवर्नर थे ना, तो उनका जिक्र एंड में आ रहा होता है ना, पहले बाकियों का। हाँ हाँ तो उस तरह से शायद हम्म, सीक्वेंस बन रही है। तो सही हो, मैं वहां से आपको क्लियर हो गई ना बात कि वो सहाबियों का नहीं जी है कुछ जी भी, कि ऐसा नहीं है कि ये सब जो अब्दुल्ला बिन अब्बास वगैरह इन्होंने बात की, किसी ने नहीं। ये कुछ बस एक नहीं, वो हवा फैल जाती है इस तरह की बात है कि चलो भाई, हजरत अच्छा। हुसैन जा रहे हाँ। हैं, अब तो अच्छा हो गया ना, वो रास्ता साफ हो गया था अब्दुल्ला बिन जुबैर। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ना खुद ये बात चाह रहे थे ना दूसरे कोई सहाबी, ये तो बस जनरल जी पब्लिक जी। जो होती है वो तो कुछ भी बोल सकती है ना। ठीक है, तो उनका सही। एक परसेप्शन, उनमें से कुछ लोग होंगे जिनको होगा जो इस तरह की बेकार सोच रखते हैं कि भाई ये तो खुश हो रहे होंगे बड़ा अब्दुल्ला बिन जुबैर, सही है। तो ये बात हो गई। फिर
लिहाजा लिहाजा मैं इन बदगुमान लोगों को झूठा साबित करने के लिए आपसे निहायत खुलूस के साथ अर्ज करता हूँ कि आप मक्का की हुकूमत कबूल फरमाएं और अपना हाथ बढ़ाएं, ताकि मैं आपके हाथ पर बैत करूं और आपके हुक्म की तामील में शमशेर जनी के लिए मैदान में निकलूं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं अब इत्तला दे चुका और रवानगी का अज़म मुसम्मम कर चुका हूँ, किसी तरह रुक नहीं सकता। हम्म। यार बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है ये वाक्य समझना। अच्छा। आखिर 3 माह जुल्हज्जा सन 60 हिजरी, नहीं 3 माह, नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा है ये, स्लैश लगा हुआ है तीन के बाद, 3 माह जुल्हज्जा सन। अच्छा। 3 तारीख होगी शायद, जुल्हिज्जा का महीना। हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ सही है। 3 तारीख है ना, माह जुल्हज्जा सन 60 हिजरी पर बरोज दोशंबा हजरत हुसैन मक्का से माँ अहलो खानदान रवाना हुए। अच्छा, जुल्हज्जा में हुए 60 हिजरी, यानी हजरत हुसैन शहीद हुए थे 10 मुहर्रम, यानी कि तकरीबन महीना 10, अगर ये 3 तारीख हम कंसिडर करें तो 40 दिन तकरीबन अभी। अच्छा से, अगर ये 30, पता नहीं क्या है तारीख है। अच्छा, तो अब रवाना हो गए हजरत हुसैन मक्का से, अम, अहलो खानदान रवाना मतलब अपने फैमिली के साथ इसी तारीख, यानी बरोज दोशंबा बतारीख 3 3 या 13 हो सकता है यार, ये हो सकता है ये 13 हो, पता नहीं क्या है। बतारीख 3 जुल्हज्जा कूफा में मुस्लिम बिन अकील कत्ल किए गए। ये 3 स्लैश है ना, जैसे डेट लिखते तो हम स्लैश नहीं लिखते, 1/12 अच्छा स्लैश अच्छा ट्वेंटी अच्छा। ये वो है। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा, सही सही सही। हाँ तो ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसी तारीख को रवाना हुए हैं हजरत हुसैन, और इसी तारीख को मुस्लिम बिन अकील ना कत्ल किए गए हैं। अच्छा, कूफा में कत्ल किए गए। अच्छा, हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जब मक्का से रवाना होने लगे तो आम्र बिन साद बिन अल आस और बाज दूसरे अहले मक्का ने आकर उनको रोकना चाहा। आम्र बिन साद बिन अल आस ने और बाज दूसरे अहले मक्का ने आकर उनको रोकना चाहा और कहा कि अगर आप वैसे नहीं मानते हैं तो हम आपको जबरदस्ती रोकेंगे और आपका मुकाबला करेंगे। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो कुछ तुमसे हो सके कर गुजरो और लड़ाई का अरमान भी निकाल लो। ये सुनकर सब लोग उनके सामने से हट गए और वो रवाना हुए। रुखसत करते वक्त अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि मैं इस वक्त तुम्हारे ऊंट के आगे लेट जाता। अच्छा, रुखसत करते वक्त अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि मैं इस वक्त तुम्हारे ऊंट के आगे लेट जाता कि वो मुझको बगैर कुचले हुए आगे ना बढ़ सके, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम फिर भी ना रुकोगे और अजीमत कूफा से बाज ना रहोगे। सबसे ज्यादा कोशिश हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की नजर आ रही है कि वो बस उनका हो रहा था, रोक लो किसी तरह। आखिर आप मक्का से रवाना हुए। आ, मुकाम तैगमा मुकाम तैगमा में आप सॉरी मुकाम तैगमा में एक काफिला मिला जो यजीद के पास आमिल यमन की तरफ से तहाइफ लिए जा रहा था। अ, अच्छा, तैगमा का मुकाम है, एक काफिला इधर मिला है। आ, आमिल यमन यानी यमन के करीब का एरिया होगा ना कोई, ठीक है। तो यमन का जो गवर्नर था वो तो तहाइफ बांट रहा था, ठीक है, इस काफिले वालों को जो तैगमा के मुकाम पर मिला था, और यजीद के पास आमिल यमन की तरफ से, ठीक है। यानी एक काफिला मिला जो यजीद के पास यजीद तो नहीं है ना इस जगह पे, नहीं यजीद के। नहीं, वो आमिल यमन नहीं, यानी यमन के जो, यमन का जो गवर्नर था उसकी तरफ से कुछ तोहफे यजीद की तरफ लेके जा रहा था वो काफिला। अच्छा अच्छा अच्छा, तोहफे लेकर जा रहा था यजीद के पास, ओके ओके ओके, सही है, ठीक है। आपने इस काफिले को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, हजरत हुसैन ने हजरत हुसैन ने इस काफिले को गिरफ्तार कर लिया और कुछ सामान इस काफिले से लेकर आगे रवाना हुए मक्का और कूफा के दरमियान। ये क्या बात हुई, आपने इस काफिले को गिरफ्तार कर लिया, मतलब वो गिफ्ट्स ले रहा है गवर्नर के, यमन के गवर्नर से, और वो काफिला गिफ्ट्स लेके जाएगा यजीद के पास। आपने इस काफिले को गिरफ्तार कर लिया और कुछ सामान इस काफिले से लेकर आगे रवाना हुए। मक्का और कूफा के दरमियान मकाम में सुफ़ा सुफ़ा या सफ़ा, पता नहीं क्या पढ़ेंगे, मक्का और कूफा के दरमियान मुकाम सुफ़ा में
अरबी के मशहूर शायर फरजौक से मुलाकात हुई जो कूफा से आ रहा था। अच्छा, कूफा से एक अरबी का मशहूर शायर आ रहा था, फरजौक नाम था उसका। ठीक है, तो उससे मुलाकात हुई हजरत हुसैन की रास्ते में। तो फरजौक जब कूफा से चला था तो उस वक्त तक उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफा में दाखिल ना हुआ था। अच्छा, जब ये कूफा से चला था तो उबैदुल्लाह बिन जियाद उस वक्त तक कूफा में एंटर ही नहीं हुआ था। यानी कि ये सब कुछ भी नहीं हुआ था उस वक्त, यानी कि वो जब निकला फरजौक तो उस वक्त तो सब बैत ले रहे होंगे ना मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर, बैत कर रहे होंगे, ये सब माहौल होगा उस वक्त, तो अमन अमान था ना। और हाँ सही है, ठीक है। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरजौक से कूफा और कूफियों का हाल पूछा। तो उसने कहा कि अहले कूफा तो आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें आपकी हिमायत में अलम नहीं हो सकती। अलम, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि उसने कहा कि अहले कूफा तो आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें आपकी हिमायत में अलम नहीं हो सकती। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत, जो उन्होंने मदीने से अपने बेटों औन और मोहम्मद के हाथ रवाना किया था, पहुंचा। अच्छा, अब्दुल्ला बिन जाफर है मदीना में, ठीक है, तो उन्होंने खत रवाना किया था, वो रास्ते में फिर मिला ना। सही है, अपने बेटों के हाथ उन्होंने खत रवाना किया था। तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने लिखा था कि मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर अर्ज करता हूँ कि कूफा के इरादे से बाज रहिए और मदीना में आ जाइए। अच्छा, वहां से उन्होंने खत लिखा, सही। अब मुझको अंदेशा है कि आप कत्ल ना हो जाएं, अल्लाह के लिए आप इस मामले में जल्दी ना करें। साथ ही मदीना के वाली का खत भी उन्हें कासिदों ने दिया। मदीना के जो गवर्नर थे उनका खत भी दिया कासिदों ने, जिसमें लिखा था कि आप देखिए मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए हम्म इस मामले में ना, अगरचे हम देखें, पूरा जायजा लें, तो देखें सब सब आगाह हैं, सबको कूफे के मामलात पता है, सब सूरत हाल पता है। हजरत हम्म इमाम हुसैन शायद वो जो उनको जो खतूत आ रहे थे वो कुछ इस तरीके से आ रहे थे कि उन्होंने उनकी हेल्प करनी, तो फिर अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये रीजन समझ में नहीं आ रहा, फिर सब इकट्ठे होके क्यों नहीं चले? अगर इतना कुछ खतरा था, इतना कुछ अंदेशा था कि आप तो रोके जा रहे थे, रोके जा रहे थे, तो फिर एक पूरी एक फौज तैयार होके जाती ना हजरत इमाम हुसैन के साथ। ये भी तो कुछ समझ में आ रहा है ना कि नहीं रुक रहे। ठीक है, इमाम हुसैन नहीं रुक रहे, उन्होंने वादा कर लिया कि मैं आऊंगा, तुम लोग की हेल्प करूंगा, और मैं मतलब जो भी कुछ मामलात हैं, लेकिन यहाँ पर अकेले ही जाने दिया, हर कोई रोक रहा है। हम्म और पूरी फौज ही तैयार नहीं हुई, पूरी फौज तैयार हो जाती, ठीक है, लश्कर साथ जाता। हाँ, मतलब कि वही लग रहा है ना, वो सब मान ही नहीं रहे थे कि हजरत हुसैन सही काम करने जा रहे हैं, मतलब वो यानी कि क्या बोलेंगे कि अभी सही नहीं है उनका निकलना, तो वो अग्री नहीं कर हाँ, रहे थे, तो शायद इस वजह से फिर उनको था कि हमारी बात ही नहीं मान रहे, हम तो इतनी कोशिशें कर रहे हैं, तो उनका स्टेप ही सही नहीं है, तो इसलिए हम उनके साथ नहीं है, इस तरह से। क्या ख्याल लेकिन है? ये भी तो हो सकता है ना कि जब एक सुपह सलार या कोई एक ऐसा ऐसी शख्सियत जो बहुत ज्यादा इज्जतदार है, मतलब नवासे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके साथ फिर काफिला क्यों नहीं चला? फिर लश्कर जाना चाहिए था। यार देखो, अल्लाह आलम। ये एक देखिए, तो वही तो वाली हाँ। बात मुझे सही लग रही है कि वो बाकी वो उनकी स्टेप से खुश ही नहीं थे। वो कहते हैं कि मतलब बेवकूफी है ये स्टेप करना, मतलब जब देखो पता है कि सामने हाँ। वाला आपको क्या करेगा, आपके साथ वो किस तरीके के लोग हैं, वो आपको साथ नहीं हम्म देंगे। हर कोई इनको ये बोल रहा है, चार हम्म पांच सहाबा के नाम आए, लेकिन सबने ही एग्जैक्टली यही वर्ड बोला कि आप उन पे नहीं ट्रस्ट करें, आप मत जाएं, मत जाएं, मत जाएं। सब नहीं इस बोला, टाइम तो पे सब जब इस्लामी कोई भी है अग्री ना ही फौज। नहीं है एक स्टेप के लिए, वो नहीं करना चाहते थे, वो ये स्टेप नहीं हाँ। लेना चाहते थे वो लोग सब। और लेकिन कोई फरीदा, इस्लामिक फौज भी नहीं है इसमें, कि हाँ यानी कि जैसे कि मतलब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे इस्लामिक फौज जैसे एक बाकायदा थी, इस टाइम हाँ। पे ऐसा लग रहा है वो चीज नहीं है। और जब हम्म आप ये सोचे कि हुकूमत किसी और के हाथ में है, और हम्म हजरत हुसैन जो है वो अपना एक मौकफ लेकर चल रहे हैं, और उनके फरीदा, साथ कोई फौजी, हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली चीज नहीं है। मतलब एक होता है ना कि आप बाउंड होते हो कि आपने हाकिम की बात माननी है, सिपह सालार की बात माननी है, तो उनमें से तो कुछ भी नहीं है ना हजरत हुसैन अभी। वहां पे आप बाउंड होते हो हम्म। ना, यहाँ पे तो ये लोग बाउंड नहीं थे, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ एक सिविलियन थे नॉर्मल हजरत हुसैन ना, और ठीक है फौज उनका तो भी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होगी ना, हाँ, सारी फौज तो गवर्नमेंट बिल्कुल। के अंडर कंट्रोल है। ये जो सारे हाँ सही सही सिविलियंस हैं सही। सारे, अब उनमें जब और वो हाँ एक चीज आप सिविलियंस सिस्टम सब देखो एक ना, बात पे अग्री नहीं कर रहे कि हम एक साथ ये सब स्टेप लेंगे, तो अब फिर उस वो टाइम पे फाइट नहीं हो सकती। खिलाफत का मसला ये था कि खिलाफत में कभी भी हजरत उमर से सवाल किया जा सकता था। अब यहाँ पे यजीद से सवाल करने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है, बीच में जो भी है ना लोग हैं, हम्म उनके थ्रू काम हो रहा है।
तो हम्म इसीलिए खिलाफत अलग चीज है और हुकूमत अलग चीज है। ये जो मलूकियत आई है उसका हम्म ये जो एक इम्पैक्ट है वो बता रहे हैं कि इस तरीके की चीजें उनमें मजबूरियां थी, हम्म और वो फौज वैसे नहीं थी जैसे कि उस टाइम पे एक क्रिएट की गई थी। अब हम्म, उनके जो है ना शहीद होने वाली एक जज्बा है वो कम हो गया है। हाँ और जो अच्छा। पहले था वही। हाँ हाँ हाँ, और जी एक अरूप। बिल्कुल आप ये अच्छा, जी। सोचिए कि अभी की एक जो मिनट एक मिनट, सिचुएशन, फायजा आप हाँ फिनिश कर लें, फिर अरूप आप बताइएगा। जी फायजा। यानी कि आप इस तरीके से सोचिए कि अभी की जो सिचुएशंस हैं कि हमारे ऊपर भी अगर कोई कहे कि हक ये है, हमें पता होता है लेकिन हम हम्म उसके लिए उठ नहीं सकते क्योंकि हम्म गवर्नमेंट का एक अपना वो होता है। तो इसमें ये चॉइस थी कि आप जाएं या ना जाएं। ठीक है। और बिल्कुल चॉइस थी, सही बात है। जी अरूप आप बताइए क्या कह रही जी, मैं ये बात से एग्री करती हूँ सिस्टर की। मुझे ये नहीं लगता कि एट एनी पॉइंट भी जो लोग हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ नहीं गए, वो ये सोचते होंगे कि शायद वो यहाँ पे एक जिक्र भी थोड़ा सा आया था कि अपनी जैसे कहते हैं ना कि दुनियावी एक किसी उसके हम्म लिए कि मैं खलीफा बन जाऊं उसके लिए जा रहे हैं। एट एनी पॉइंट मेरा नहीं ख्याल जो सहाबा थे उनमें से कोई भी हम्म ये सोच रहा होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हिकमत अमली का के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। और हम्म दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा कि जंगे जमल में, जंगे सिफीन में भी बहुत से सहाबा ने हिस्सा नहीं लिया था। और उसमें भी हम ये पढ़ते थे कि कुछ सहाबा थे जिन्होंने अपने आप को वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के थ्रू ही किनारा कशी कर ली थी कि जब फितने का दौर आएगा या वो आएगा तो अपने आप को अपने दीन, अपने ईमान को बचाएं। और इस वर्ड्स मतलब राइट। मफहूम ये था उन बातों हाँ का। बिल्कुल सही तो अरूप, वो, हाँ। तो ये भी एक रीजन हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात तो जहन में आई नहीं वाकई। वहां उस वक्त भी तो इतने सहाबी था, वो तो हजरत अली के प्रेजेंस में थे, ठीक है, और वो अलग हो गए थे, तो उस पे तो कोई हजरत अली ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था, है ना। और इस्लाम इस बात को अलाउ भी करता है ना कि मतलब अगर आप दोनों पार्टी में आप कंफ्यूज हो क्या करना है कैसे करना है, तो आप मतलब आप न्यूट्रल हो सकते हो, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है ना कि मुसलमानों को मुसलमानों के अगेंस्ट ही खड़े होना था। और पहले सब ये लोग देख चुके थे ना कितना सारा रायता फैल जाता है जब इस तरह का कुछ होता है। तो एक मतलब इस्लाम की तरफ से, यानी कि ऐसा नहीं था कि कोई गुनाह किया उन लोगों ने, कुछ बहुत गलत किया हो जो नहीं गए, है ना। इस्लाम के एंगल से कोई ऐसी बात नहीं थी। चले जाते तो जाहिर है हम लोग मतलब एक इमोशनली अटैचमेंट हम लोग की जो है हजरत हुसैन के साथ, वो सब हम लोग को समझ नहीं आता ना, तो कि यार चले ही जाते ना, क्या था, सब जाते तो अलग बात हो जाती और इस तरह की बातें। लेकिन ये है कि इस्लाम की तरफ से बाउंड नहीं थे ना, तो तब भी बड़ा मुश्किल है यहाँ के। और बताएं किसी के जहन में कोई और बात। और उल्मा का भी पता है, मैं अभी तो मैं सुन भी नहीं रही, वो तो मैं सुनूंगी जब इंशाल्लाह हम लोग मिलके ऐसी कोई क्लिप सामने आ जाती है, उसमें भी ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन वो आगे की है ना, इसलिए मैं अभी बोल नहीं रही कि जब कुफा वालों ने कुछ किया तो क्यों किया, उनकी साइकी उल्मा ने जिस तरह एनालाइज किया ना यार, वो पता नहीं इस किताब इन किताबों में तो सिर्फ वाकयात बयान होते हैं ना, इन बिटवीन द लाइंस की जो बातें होती हैं वो तो नहीं होती मेरे ख्याल से ज्यादातर किताबों में ना। तो वो फिर हम जब सुनेंगे ना तो बहुत सारी बातें फिर दिमाग पे बैठती हुई भी लगेंगी। चलिए से आगे बढ़ूं। तो उनको कोफा तक नहीं, मैं किधर आ गई, एक मिनट। अब्दुल्ला, हाँ ठीक है, अब्दुल्ला बिन जाफर ने मदीना से खत लिखा अपने बेटों के जरिए, भिजवाया। रास्ते में हजरत हुसैन को वो खत मिल गया है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने, कि मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर अर्ज करता हूँ कि कूफा के इरादे से बाज रहिए और मदीना में आ जाइए। मुझको अंदेशा है कि आप कत्ल ना हो जाएं। अल्लाह के लिए आप इस मामले में जल्दी ना करें। साथ ही मदीना के वाली का खत भी उन्हें कासिदों ने दिया, जिसमें लिखा था कि आप मदीना में आकर रहना चाहें तो आपको अमान है, मगर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वापसी से कतन इनकार किया। मोहम्मद और औन को भी अपने हमरा ले लिया है। मोहम्मद और औन को भी अपने हमरा ले लिया और अपने दलील राह से जो अपने दलील राह से जो बसरा का एक शख्स था, कहा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो हम कूफा में, हाँ हमको कूफा में पहुंचाओ ताकि हम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पहुंचने से पहले कूफा में दाखिल हो जाएं। अच्छा, एक बात तो ये कि हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के जो दोनों बेटे हैं उनको भी अपने साथ ले लिया रास्ते में ना, हजरत वो खत लेकर आए थे, साथ ले लिया हजरत हुसैन ने। अच्छा, और बसरा का जो शख्स था दलील रहा, आई गेस जो रास्ता गाइड करता है, शायद पता नहीं ऐसे कुछ होगा। तो अच्छा। अच्छा, हम्म, यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि हजरत इमाम हुसैन तक तो ये जो वो भी पहुंचे थे। अभी किसके बारे में बात हो रही थी, अब्दुल्ला बिन जाफर का खतूत तो खैर पहुंचा था, उससे पहले जो आए थे वो फरजून नाम था, क्या नाम था उनका, हाँ जिन्होंने फरजूक। आके कहा था। हाँ, हम्म फरजूक।
जिन्होंने आके कहा था कि अभी वहां पर आपके सब फेवर में है, तो वो चाह रहे हम्म। हैं कि मैं उबैदुल्ला बिन जियाद के दाखिल होने से पहले खुद जाऊं और कमांड संभाल लूं। वहां पर जो हम्म। है, जो लोग मेरे हाथ पर बैत करना चाह रहे हैं, या हम्म। जिन्होंने बिन अकील के हाथ पर बैत कर लिए, तो मैं जाऊंगा। और मतलब उनको रास्ता साफ नजर आ रहा है। उनको यकीन इसीलिए किसी की बात का नहीं आ रहा, वो इसीलिए नहीं रुक रहे कि मैं जाऊंगा और वहां पर जाके जो कुफियों की मदद करूंगा, और मैं जाके वहां पर फौरन अपनी कमांड संभाल लूंगा। और जो लोग बैत कर रहे हैं, तो इस तरीके से लोग फिर उनके साथ हो जाएंगे। मतलब एक एक दिमाग में उनके ये चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम्म। कुफा पहुंचे हैं उबैदुल्ला बिन जियाद से पहले, जैसे लिखा है ना, पहुंचने से पहले कुफा में दाखिल हो जाएं। वो लोग हम्म। हमारे तक मुंतजिर हैं। क्योंकि तो उनको उनके पास जो अभी कॉन्सेप्ट। सिनेरियो उनको मिला हुआ है वो यही मिला हुआ है कि नुमान बिन हाँ बशीर अभी तक आमिल है वहां के गुफा के, और वो कोई स्टेप नहीं ले रहे उस तरह का। लोग बैत कर रहे हैं मुस्लिम बिन जी अकील जी। की बात, और मुस्लिम बिन अकील के लोग उनके साथ अग्रीड हैं। इसलिए इमाम हुसैन जल्दी भी कर रहे थे कि मैं हाँ जल्दी जल्दी वहां जाके पहुंच जाऊं तो मैं टेक कंट्रोल कर लूं, उससे पहले कि कोई और आके उबैदुल्ला बिन जियाद, या उनको ये खबर तो मिल गई थी कि अब उसको भी उन्होंने अपॉइंट कर दिया है कि वो अब आ जाएंगे, तो ये चाहते कि मैं उससे पहले पहुंच जाऊं ताकि कोई और पहले गड़बड़ पहुंचे। उनसे पहले मैं ये होल्ड कर लूं। ये भी बात हम्म, है, और ये भी हम्म। लेकिन उनके माइंड में होगा कि मे भी वो मुझसे पहले पहुंच जाए, मतलब रिस्क तो ले रहे थे हुसैन के, हाँ है ना, एग्जैक्टली ये वो चीज तो रिस्क तो थी। आपका होता है, लेकिन वो हाँ। कोशिश यही कर रहे थे कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंचा दूं उधर पहले। सही सही सही। अच्छा, उबैदुल्ला बिन जियाद के वालिद जो था, ये जो, वो भी तो कुछ ऐसे टाइप का था ना, तो उसने ये भी कहा था ना कि मैं अपने बाप कुछ के जैसा ऐसा, हूँ। वो तो भाई क्या क्या तो, नहीं पढ़ा ज़ियाद बिन अबी सुफियान के बारे में तो, वो तो बहुत हाँ, बहुत ज्यादा सख्त इंसान, सही फिर बात है। फिर तो ये भी सोच रहे मतलब होंगे कि मैं बिल्कुल उसके बाप जुल्म की से छाप बच नहीं, गया। जैसे कहते हैं बाप की छाप सामने हाँ, नजर आ, वो बाप बिल्कुल की वही छाप लग रहा है। था। या उससे हाँ भी वो नहीं, शेर को सवा शेर जो, ये तो और सवा शेर लग हाँ रहा है मुझे, वो तो फिर कहीं कहीं पे रुक जाते थे, हाँ। ऐसा तो लगता तो ऐसे ही लग रहा है ना, जैसे इमाम हुसैन जो है उबैदुल्ला बिन जियाद से बचाना चाह रहे हैं वहां की कौम को, कूफा वालों को। ठीक है, वो बहुत अरसे बहुत परेशान है कूफा वाले, उन्होंने जिस तरह से खुतूत लिखे। जबकि अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन जुबैर और जितने भी लोग हैं, वो उनको आगाह कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे। इस वजह से, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं है। उनको तो यही खबर पहुंच रही है कि उनके लिए 18,000 या कुछ ज्यादा ही लोग जो है ना बैत कर चुके हैं। है तो यार। ये हाँ, लेकिन ना ये भी बात है कि इनको अब पता कैसे हुसैन को कि उबैदुल्ला बिन जियाद ने कूफा जाना है, ये 100% तो नहीं उनको श्योर होगा ना, उन्हें क्या पता कि यजीद ने अब ये सोचा है कि भाई उसको उसका भी गवर्नर बना दो, वो तो बसरा का है ना गवर्नर। के जरिए पहुंच रहा होगा ना, खतूत के जरिए उबैदुल्ला बिन ज़ियाद आने वाला है या आएगा, या कूफे में हुक्मरानी करना चाहता है। तो बैत के लिए फिर क्यों भेजा था चुपके से, फिर क्यों भेजा था मुस्लिम बिन अकील को? कोई तो वजह होगी ना कूफा भेजने की। इसलिए ना कि वहां तो यजीद का गवर्नर नुमान बिन बशीर है, तो जाहिर सी बात है, उसके हाँ है। सामने तो आप नहीं ले सकते, लेकिन लेकिन उबैदुल्ला बिन खतूत। जियाद का कुछ मतलब हजरत हुसैन को क्लियरली पता था कि नहीं ये, और इवन पता भी था तो ये तो नहीं पता होगा ना कि वो इस लेवल पर उतर आएगा उबैदुल्ला बिन जियाद, ये। नहीं नहीं, लेकिन ये तो था ना, फरीन को कॉन्स्टेंटली खत आते रहते थे ना कूफा वालों के भी कि वो हम्म। उबैदुल्ला बिन जियाद को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, वो आ जाएगा किसी भी हम्म, दिन। ये अब जी। को ये खबर मिल गई होगी। दूसरा और उसके उबैदुल्ला बिन जिम्मे जियाद मेरा को, ख्याल है मेरा ख्याल है कि ये खबर शायद या ये खत शायद ना आया हो, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था ना कि ये और भी उलमा की भी सुनिए तो वही बताते हैं कि उबैदुल्ला बिन जियाद जब कूफा एंटर हुआ है तो वो बिल्कुल छुप कर एंटर हुआ है। मतलब इट वाज द हम्म। सरप्राइज फॉर द कूफन्स के वो आ गया है। लेकिन लेकिन वो रूप कैसा धार के आया था? जैसा वो समझे थे उनका, क्या हजरत इमाम हुसैन दाखिल हो वो, गए लेकिन उमेश साहब तो। वो एंड की बात है ना, बसरा से जब निकला तो बसरा से खत पहुंच हम्म, गया होगा मक्का में कि भाई ये तो निकल गया कूफा के लिए। ठीक है, हाँ बसरा में भी तो एक आवाम थी ना जो शियाने अली है, तो वहां पे भी तो मतलब होते हैं ना इस तरह के हाँ लोग जो वहां से बसरा न्यूज। बसरा में भी तो उन्होंने भेजा था ना अपना एक कासिद वहां के लोगों को, हाँ। जिनको और उन्होंने कत्ल करवा दिया, तो वहां से भी लोगों ने खत तो कर दिया कि अब ये वहां की तरफ गुफा की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है हाँ वहां से कोई खत हाँ, वगैरह हो उनको सकता है। अपडेट मिल गई हो। हाँ, न्यूज लेकिन मिल गई होगी। लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि बसरा में भी वो डरा के आया था, जो इसने कासिद को मारा था वहां पर भरे मजमे में। हाँ, ये हो भी सकता है, ये वाली बात ये मतलब मेंशन कहीं पे उतना क्लियरली नहीं है, सही हो गया। चले, सही हाँ है फिर दूसरा उबैदुल्ला इंशाल्लाह। बिन जियाद हार्श है, ये तो मतलब लोगों को वैसे ही आइडिया था कि उनके वालिद भी हार्श थे इस तरीके से, तो वो शायद वो यार ये, लेकिन हमने उबैदुल्ला बिन ज़ियाद का कुछ भी नहीं पढ़ा फायजा, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो हार्श था पहले से कोई इंसान, क्योंकि उसके हाथ में चीजें शायद नहीं आई थी, तो वो तरह उसकी कोई ऐसी बात भी नहीं हमें पता चली। जबकि उसको मिल गई थी बसरा की गवर्नरशिप, तो एक अरसे से वो कर ही रहा था, लेकिन वो कोई उसके उसके हमने नहीं सुना कि वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था या कुछ ना, तो अभी तक मेरे ख्याल हम्म। से नहीं भी यार, पता नहीं। ठीक है, वो चले। हाँ, बोले अच्छा, बोले।
नहीं, मैं ये कह रही हूँ वो जो जॉन था जिसने इसका मशवरा दिया था उबैदुल्ला बिन जियाद को हाँ गवर्नर बनाने का, हाँ कि हाँ वहां पर जाना कूफा भेजना, तो यकीनन कोई ऐसा स्ट्रांग होगा, ये कुछ ऐसे ही हार्श होगा, कोई हाँ, ऐसे ये भी जालिम होगा है, ये ये। भी है, सही बात है, और हाँ ये इसने बात है। सोचा कि ये तभी वहां पर मशवरा जाके दिया। जो ना इनकी वो खिलाफत को कायम रखेगा, हुकूमत को। हाँ, कुछ तो किया होगा ना जिसकी बेसिस पे कहा था कि ये कर सकता है, सही बात है, ये हाँ। सोच सकते। वो चीज मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ होगा, सही सही सही, गुड पॉइंट। चले, ठीक है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।